हेलो, जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि बच्चे होंगे। दोस्तों देखो, आज मैं फिर आपके सामने एक और नई कहानी लेके आया हूँ और जिसे हमें और अच्छी अच्छी सीख मिलती है। ठीक है। और आज की कहानी का जो टाइटल है वो है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यानी कि जो हमारे शरीर है ये स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में ये पढ़ते हैं। छोटी सी कहानी है। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक गाँव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। आलसी यानी कामचोर था, काम नहीं करता था, पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहता था, अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और खुद सारे दिन सोता रहता था और या अय्याशी करना या फिर बस आराम करना। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, यानी कि वह सबका सब कुछ रखवाला है, क्योंकि वह सोचता था कि मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ भी उस धन से खरीद सकता था। अब यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का अंत बुरा ही होता है, या बुरी सोच का नतीजा बुरा ही होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है, यानी कि उसका बेकार हो रहा है। उसके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं, उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उन अपने पर खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। अब उसके बाद वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज जानता है। ठीक है, अगर तुम उसको मेरे पास लेकर आओ तो मैं उसकी बीमारी ठीक कर दूंगा। अब यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर उन्हें ठीक होना है तो उनको मेरे पास आना होगा। ठीक है। अब सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह चलने फिरने में असमर्थ था, उसके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी उसकी। और लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुँचे, पर साधु वहाँ थे ही नहीं। सेठ ने दुखी मन सोचा कि यार बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आया था, लेकिन अब साधु भी नहीं आया, और फिर वापस अपने घर पर आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया, साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ वहाँ पहुँचता तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता था। अब ऐसे होते होते कम से कम 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसे अपने आप ऐसा फील हुआ कि ये बिल्कुल ठीक होने की कगार पर है। उसके हाथ पाँव धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई थी कि साधु रोज उसे क्यों नहीं मिलता था। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफ़ी ठीक हो गया था। जो एक जगह पड़े रहने से, सोते रहने से उसका शरीर शिथिल हो गया था। उसके हाथ पाँव जकड़ गए थे और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद फिर जब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है। अगर स्वस्थ शरीर है, अगर शरीर ही आपका बीमार है तो आपका मन बीमार है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? आपका स्वस्थ शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन है। तो मित्रों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है कि पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती, यानी इससे बढ़कर कोई धन नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी, ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लिंक को आगे शेयर कीजिए। ठीक है। जय हिंद।